हेलो गाइस। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। इसके अंतर्गत हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं इसमें। नंबर 1 बुद्धि। दूसरा है बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत, मानसिक आयु, बुद्धिलब्धि, बुद्धि परीक्षण, महत्व, शिक्षण के बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता एवं महत्व। पहला टॉपिक है ना बुद्धि। बुद्धि जन्म से ही निर्मित होती है। बुद्धि जीवन पर्यंत जो कुछ भी कार्य व्यक्ति जीवन पर्यंत जो कुछ भी कार्य करता है बुद्धि से ही करता है। व्यक्ति के समस्त व्यवहारों के आकलन द्वारा ही बुद्धि का आकलन होता है। अगला टॉपिक है बच्चों बुद्धि की परिभाषाएं। इसमें नंबर 1 परिभाषा है डाल्टन के अनुसार। डाल्टन ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है? बुद्धि पहचानने तथा सीखने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में आती हैं। जो हमने ये डेफिनेशन हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों, इसको आपको अच्छे से नोट करना है और अच्छे से इनको याद भी करना है। अगला है रॉस के अनुसार। रॉस क्या कहते हैं? नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। ये वाली डेफिनेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगली जो डेफिनेशन है वो है टर्मन के अनुसार। व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है। ये टर्मन के अनुसार टर्मन ने ये डेफिनेशन दी है। अगला है बीने के अनुसार। बुद्धि 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। अगला है बेल्स के अनुसार। यह बुद्धि वह शक्ति है जो हमारे व्यवहार के ढंगों को इस प्रकार से संयोजित करती है कि हम नवीन परिस्थितियों में अच्छी तरह कार्य कर लेते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 मूर्त बुद्धि, जो हमें दिखाई देती है उसको हम मूर्त कहते हैं। दूसरी है अमूर्त बुद्धि, जो हमें दिखाई नहीं देती उसको हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। तीसरी है सामाजिक बुद्धि, जो समाज के साथ जो हम बिहेवियर करते हैं, जो बातचीत करते हैं, उसको हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं। नंबर 1 है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर व्यक्ति ठोस वस्तुओं के आधार को समझता है तथा उसका ठीक ढंग से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में परिचालन करता है। मूर्त बुद्धि को ही एक नाम से हम और जानते हैं, इसे प्रत्यक्ष बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि के लिए हम प्रत्यक्ष बुद्धि भी कहते हैं। दूसरा है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिसमें व्यक्ति शाब्दिक चिन्हों, संकेतों को समझ लेता है और व्याख्या करता है। अमूर्त बुद्धि को अप्रत्यक्ष बुद्धि भी कहते हैं। अगली है तीसरी सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वह है जिसके आधार पर व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समझता है तथा व्यवहारिक कुशलता के आधार पर सामाजिक संबंधों को अच्छा बनाता है। इसमें नोट में आगे ये लिखा गया है, इसका पूरा जो निचोड़ होता है, ये शिक्षक को तीनों प्रकार की बुद्धि का धारण करता होना चाहिए।
क्योंकि क्लास में जो होती है वो व्यक्तिक भिन्नता होती है। कोई बच्चा कैसा होता है, कोई कैसा है, सब अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो मतलब शिक्षक को हर बुद्धि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हर बच्चे के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगला टॉपिक है इसमें आगे, बुद्धि के सिद्धांत। विनय का एक तत्व सिद्धांत। विनय ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था एक तत्व सिद्धांत, एक बौद्धिक क्षमता तथा एक ही शक्ति। दूसरा है स्पीयरमैन का द्वि तत्व सिद्धांत। स्पीयरमैन ने द्वि तत्व का सिद्धांत दिया है, ये भी पेपर में बहुत आता है। नंबर 1 है, इसी को हम जी फैक्टर और एस फैक्टर के नाम से जानते हैं, यानी जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर। अगला है इसमें सामंजस्य का सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया है। और थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था बहुतत्व का सिद्धांत, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। इन्होंने क्या कहा है सिद्धांत के बारे में, कई स्वतंत्र तथा विशिष्ट तत्व योग्यताएं। बुद्धि जो है कई प्रकार की होती है, इन्होंने इसके बारे में बताया है। फिर अगला सिद्धांत है समूह तत्व सिद्धांत, जो थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। इन्होंने बताया 7 कारकों का समूह, बुद्धि को 7 कारकों का समूह बताया है इसमें। नंबर 1 है भाषिक योग्यता। भाषिक योग्यता में बोलने की योग्यता आती है, बच्चा किस तरह से बोलता है, उसमें बोलने की कितनी समझ है, ये सब भाषिक योग्यता के अंतर्गत आती है। दूसरा है संख्यात्मक योग्यता, यानी गिनने की योग्यता, जैसे कि 1 2 3 4 गिनती वगैरह जो बच्चे सीखते हैं वो सब संख्यात्मक योग्यता के अंतर्गत आता है। तीसरा है प्रेक्षण योग्यता, मतलब ऑब्जर्वेशन, मतलब बच्चा बच्चा किसी चीज़ को देखता है तभी उसको सीखता है, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखना। है प्रत्यक्ष परख योग्यता, यानी पहचानने की योग्यता, जो चीज़ उसके सामने है उसको वह पहचाने कि ये क्या है, इसको कहते हैं पहचानने की योग्यता। तीसरा स्मृति योग्यता, मतलब याददाश्त करने की योग्यता, मतलब याद करने की, जैसे बच्चा छोटा होता है तो पहाड़ याद करता है, गिनती याद करता है, ये सब स्मृति योग्यता के अंतर्गत आता है। अगला है तार्किक योग्यता, 2 विचारों का तुलनात्मक अध्ययन। अगला है शाब्दिक योग्यता, विचारों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। अगला सिद्धांत है थॉमसन का प्रतिदर्श का सिद्धांत। थॉमसन ने जो सिद्धांत दिया था वो प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया था, समस्त कारकों के बीच सह संबंध। अगला सिद्धांत है बच्चों हमारा वर्णन का क्रमिक सिद्धांत, इसको पदानुक्रम मॉडल के नाम से भी जानते हैं। वर्णन के सिद्धांत को, तो क्रमिक विकास का सिद्धांत है उसे पदानुक्रम मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। नंबर 1 विषय वस्तु, दूसरा प्रक्रिया, तीसरा उत्पाद। अगला है कैटल का फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। आगे है गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी बुद्धि बहुत से कार्यों को अलग अलग तरह से करती है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। अगला है कैली तथा थर्स्टन का बहुआयामी सिद्धांत। कैली तथा थर्स्टन ने बहुआयामी सिद्धांत दिया था। इसके बाद अगला सिद्धांत है स्टर्नबर्न का मूल कौशल का सिद्धांत, ये इन्होंने दिया है। नंबर 1 विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा सृजनात्मक बुद्धि, तीसरा है व्यावहारिक बुद्धि। अगला टॉपिक है बच्चों मानसिक आयु। मानसिक आयु की अवधारणा
सर्वप्रथम बीने ने दी थी। मानसिक आयु वह आयु है जिसके द्वारा मानसिक कार्यों की अभिव्यक्ति होती है। मानसिक आयु बालक की मानसिक परिपक्वता को दर्शाती है। मानसिक आयु के द्वारा ही मानसिक एवं बौद्धिक विकास का पता चलता है। बच्चों, अगला टॉपिक इसी के आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें और हमारी नई से नई वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।